कुल मिलाकर अभी जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं वो इस बात का सबूत है कि पूरा फोकस डोनबास पर है, लेकिन डोनबास पर कब्जा किसका है यह समझने वाली बात है। डोनबास को लेकर यूक्रेन काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन डोनबास पर मेजॉरिटी में रशिया का होल्ड है, ऐसे कई एविडेंसेस सामने आ चुके हैं। एक और बारूदी फ्रंट है जहां पर यूक्रेन लगातार काउंटर अटैक कर रहा है, वो है स्नेक आइलैंड। प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कहना है कि जब तक स्नेक आइलैंड पर दोबारा कब्जा नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस बीच स्नेक आइलैंड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ब्लैक सी में एक और रूसी वॉरशिप पर यूक्रेन का हमला। स्नेक आइलैंड के पास यूक्रेनी मिसाइल से बचा रूसी शिप। रूसी लैंडिंग जहाज पर यूक्रेनी हमले की मैक्सार सैटेलाइट तस्वीरें आपके सामने हैं। रशियन सेरना क्लास शिप के पास दिखा प्लूम्स ऑफ स्मोक, यानी धुएं का गुबार। मिसाइल हमले के बाद शार्प टर्न लेकर रशियन फौज ने बचाया इस शिप को। अब जरा हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये क्या तस्वीरें आ रही हैं, जरा ध्यान से देखें। ब्लैक सी में बाल बाल बचा रशियन शिप। आइए जरा गोप्रो से हम तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहे हैं। मैक्सार की पहली तस्वीर आई है। ब्लैक सी में स्नेक आइलैंड के पास रूस की लैंडिंग शिप के पास से धुआं उठता दिखता है। ध्यान से देखें ये तस्वीर, मैं इसी जगह पर आ जाता हूं, अगर इसको ध्यान से देखें, इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट अगर एडजस्ट कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये देखें आप, यहां पर मैक्सार की दूसरी तस्वीर रूस की सरना क्लास की लैंडिंग शिप पर मिसाइल हमले की ये क्लोजर तस्वीर है। जरा ध्यान से देखें आप, यहां पर ये क्लोजर तस्वीर आ रही है। नेक्स्ट मैक्सार की तीसरी तस्वीर, रूस ने सेरना क्लास लैंडिंग जहाज और दूसरा डूबा हुआ जहाज दिख रहा है, ये क्लियर कट यहां पर दिखाई दे रहा है। मैक्सार की चौथी तस्वीर है, स्नेक आइलैंड पर क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर को देखा जा सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। रूस यूक्रेन वॉर के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान आया है, अगर हथियार मिले तो हम जंग जीत जाएंगे, दिमित्री कुलेबा ने कहा है। यह बड़ी खबर, यूक्रेन को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और एयरक्राफ्ट चाहिए, यानी अभी इनको और हथियार चाहिए। यूक्रेन को पहले से ज्यादा हथियार मिलने लगे हैं, यह भी इनका स्टेटमेंट है। यूक्रेन के विदेश मंत्री की बात समझने वाली है। असल में यूक्रेन बार बार हैवी वेपन्स की मांग कर रहा है। पहले वो रूसी स्ट्राइक को डिफेंड कर रहा था, काउंटर अटैक कर रहा था, लेकिन अब ऑफेंसिव स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहा है। इसीलिए अमेरिका समेत ब्रिटेन और दूसरे मुल्कों से हाई एंड वेपनरी की डिमांड की गई है। लेकिन ऑफेंसिव स्ट्राइक कोई कब करता है? जब उसको अपने आप को अपने एरिया पर वापस कब्जा करना होता है, और वो एरिया है डोनबास, वो एरिया है खेरसोन, वो एरिया है मारियोपोल, वो एरिया है मलिटिपोल। काफी हद तक पूरी भी हो चुकी है इसकी तैयारी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद यूरोप खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहा है। यूरोपियन कंट्रीज को लगता है कि अब नेटो को आगे करना ही है, डेटरेंस के तौर पर काम करेगा, और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त यूरोप के अलग अलग इलाकों में नेटो की वॉर एक्सरसाइज चल रही है, यह आपको हम बताना चाहेंगे। डिफेंडर यूरोप के साथ स्विफ्ट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, नॉर्थ मैसेडोनिया में 19 नेटो मेंबर कंट्रीज वॉर ड्रिल को अंजाम दे रही हैं। और यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, यहां पर यूरो फाइटर्स हैं, राफेल्स हैं, यहां पर हर वो मिराज यहां पर है, यहां पर हर वो वेपन सिस्टम और एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रूसी एग्रेशन को देखते हुए नेटो का भी बड़ा बयान सामने आया है। नेटो की तरफ से कहा गया है कि ईस्टर्न यूरोप में हर वक्त 30 एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट, सपोर्ट प्लेन्स सब मौजूद हैं। वैसे लेटेस्ट जानकारी यह भी है कि इसी हफ्ते नेटो मेंबर देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बर्लिन में मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में रूस यूक्रेन वॉर के बीच नेटो रिस्पांस फोर्स और जॉइंट टास्क फोर्स की तैयारियों को रिव्यू करने की बात सामने आ रही है। हालांकि यह जरूर है कि अब स्वीडन और फिनलैंड वाले एपिसोड के बाद नेटो जो है वो एकदम अपनी टोज पर है, यानी नेटो भी हर तरीके से अलर्ट मोड में है। एयर से लेकर ग्राउंड और ब्लू बैटलफील्ड में भी तैयारी कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, स्वीडन और फिनलैंड के बाद नेटो को खतरा नहीं है, खतरा स्वीडन और फिनलैंड को है, उससे कैसे निपटा जाएगा?
यूक्रेन का बॉर्डर बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक्स की कब्रगाह बन चुका है। शहरों के अंदर बेहिसाब बर्बादी और तबाही है। लेकिन यूक्रेन के बाद इसी तरह के जंगी जुनून की आशंका रूस की जद में आने वाले दूसरे देशों को भी है और अब इन देशों में नाटो ने मोर्चा संभाल लिया है। तीस मुल्कों का मिलिट्री अलायंस फ्रंट फुट पर है। अमेरिका इन वॉर गेम्स को लीड कर रहा है। यूरोप की जमीन पर पैराट्रूपर्स दम दिखा रहे हैं। स्पेशल कमांडो जमीन पर मोर्चा संभाल रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स जंगी सीन के बीच तोप और बड़े बड़े ट्रक्स को डिलीवर करते दिखाई दिए। फाइटर जेट्स के जरिए पूरे इलाके की रेकी हो रही है। इस वक्त पूरे यूरोप में स्विफ्ट रिस्पॉन्स नाम की वॉर एक्सरसाइज अंजाम दी जा रही है। इसके जरिए नाटो के 19 मेंबर कंट्रीज के फौजी टैक्टिकल और कॉम्बैट ऑपरेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वॉर एक्सरसाइज के विजुअल्स जानबूझकर रिलीज किए जा रहे हैं ताकि रूस को, पुतिन को नाटो की ताकत का एहसास कराया जा सके। नाटो की स्विफ्ट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज में 4500 जवान हिस्सा ले रहे हैं। रूस के करीब 6000 किलोमीटर दूर नॉर्थ मैसेडोनिया में यह एक्सरसाइज हो रही है। यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली समेत दूसरे मुल्कों के जवान मौजूद हैं। इन वॉर ड्रिल्स के जरिए हेलीकॉप्टर बॉर्न एयर असॉल्ट्स को अंजाम दिया गया। इसके अलावा फ्रेंच पैराट्रूपर्स के साथ ग्राउंड पर इटली के जवान ब्रिटेन की चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते नजर आए। डेली मेल की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 दिनों में अल्बानिया, फ्रांस, ग्रीस समेत कई और देशों के फौजी नॉर्थ मैसेडोनिया में वॉर ड्रिल्स में हिस्सा ले चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।